हरि ओम तत्सत। संत कबीर पाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए। बूंद समानी समुंद में, सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए। समुंद समाना बूंद में, सोकत हेरे जाए। फिर उसके बाद हिंदी में उसका अर्थ लिखा है। ढूंढते ढूंढते कबीर उसी में समा गए, वैसे ही जैसे समुद्र में बूंद समा जाए तो उसे कैसे निकाली जाए। वह समुद्र ही तो समुद्र ही हो जाती है। इसी खोज में कबीर स्वयं खो गया है, और पूरा समुद्र जब बूंद में समा जाए तब उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। सब एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। तो इतना ही, आज बीमी जी भी आ गई है। हाँ जी। हाँ जी, सिंह साहब जी, आप ही बता दीजिए पहले। मैं शुरू जय श्री करूं? कृष्णा। अच्छा। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। तो इसमें जो कबीर साहब बोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे हमारा पिया से मिलन है कि इन्होंने एक मेटाफोर सी, नॉर्मली मेटाफोर यूज करते हैं जब जब किसी को एक्सप्लेन करना हो, किसी को जो चीज नहीं पता हो उसको बताना हो। जैसे हमको जैसे सपोज पिज्जा के बारे में नहीं पता है, तो हम बोलेंगे इटालियन पराठा, तो हम पराठे से कंपेयर करके समझाना चाहेंगे कि वो पराठा है? तो ऐसे ही समुद्र को इन्होंने एक मेटाफोर में के फॉर्म में लेते हुए बूंद और समुद्र को बोला है, या लहरें और समुद्र को भी बोला जाता है ऐसे। तो जो बूंद है समुद्र में मिल गई, उसके बाद उसका उसको अलग करना मुश्किल है, यानी कि वही बूंद नहीं निकाल सकते। बूंद आएगी या दूसरी लहर आएगी, लेकिन उसमें होगा तो पानी ही, लेकिन जो मिला है वो नहीं है, दूसरा पानी है। सो कबीर कहते हैं मैं ढूंढ ढूंढ रहा हूँ उसको। वो मिल गया, बूंद समुद्र में मिल गई, उस कैसे ढूंढूं उसको। या दूसरे में बोला है कि अगर समुद्र भी बूंद मिल जाए तो भी वही बात है। तो एक तरह से एक प्रियतम है और एक वो है, बिलवर्ड है, वी कैन से लवर है। तो इसमें मुझे एक और है इनका, वचन है इनका। खुसरो जी का, हाँ, खुसरो। तो खुसरो जी बोलते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की, खेली पिया के संग। वो जीत मैं जीती तो पिया मेरे, हारी तो पिया का संग है। तो अगर मैं जीत गई तो पिया मेरे हो गए, और मैं हार गई तो मैं पिया के साथ हो गई, यानी कि दोनों बात, दोनों एक ही बात है। तो वही यहाँ पे कबीर सिंह बता रहे हैं, पहले बूंद सागर में मिली या सागर बूंद में मिले, बात एक ही है। तो दैट इज व्हाट हेयर, दो दो लाइनों में जो बताया गया है कि पहले तो उन्होंने बोला कि बूंद सागर में मिली, फिर बोला सागर बूंद में मिल गया। दोनों एक ही बात है, दोनों में हम उसको वापस अलग नहीं होता, मतलब एक हो गए तो एक हो गए दोनों। तो, तो ये अद्वैत की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, अद्वैत मतलब अद्वैत हो गए, मतलब एक ही हो गए। पहले अलग थी, लेकिन अभी समुद्र से मिलने के बाद वो एक ही हो गए एक जैसे। तो इतना ही मुझे समझ आ रहा है इसमें। ठीक है। तो अब कौन बोलेगा सेकंड? अभी हाँ जी, मैं बोल देती हूँ। हाँ, सिंह साहब ने जो वो अद्वैत का कहा ना, मुझे भी वही लग रहा था कि अ, इसमें यही वो बताना चाह रहे हैं कबीर साहब, वही इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल बीइंग्स। हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वही है कि यही वही जो प्रकृति में भी इंटरकनेक्टेडनेस और रिसाइकलिंग वो ही हुई जा रही है। तो कोई किसी से वो जैसे अलग नहीं है। जो मैं हूँ वो ही सामने है, वो ही सब कुछ, मतलब सब जैसे अम, एक ही, जैसे एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल है जो
डिफरेंट, क्योंकि उनका जो जब वो कॉन्ग्रेगेशन हो रहा है उसके कारण वो जो फॉर्म क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंट है। और जो मूल है वो सभी का जो आधार है वो सभी का एक ही है। तो वो यहाँ पर वो उसी में ही, जैसे उस समय भी जैसे वो जाति वाति का ही था, तो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई किसी से अलग नहीं है। और चाहे वो चाहे उसको, चाहे आप जो एक बूंद की तरह देखो या समुद्र की तरह देखो, वो उसका आधार वही है। सो मुझे जो लग रहा है वो वहीं पर वही तीन चीजें जो, जैसे वही इंटरकनेक्टेडनेस, रिसाइकलिंग, कोई अलग नहीं है, सब एक है। भेदभाव को कभी के ऊपर भी थोड़ा सा इसमें वही आ रहा है उनका, कि कोई जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो वही। तो ये तीन चीजें मुझे इसमें लगी जो वो कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ही ठीक है, अब दोनों ने बिल्कुल ही ठीक बोला है वैसे। चलिए, सबकी बहुत सुंदर है। हाँ जी, कपिल जी बोल रहे हैं। जी, मैं आज सुन नहीं पाया, थोड़ा मेरा नेटवर्क का इशू चल रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं सुना था पहले। मैं फिर लेट ज्वाइन किया फिर से, सो मैं भी आज थोड़ा मैं सुन लेता हूँ, इफ इट इज ओके। ठीक है, हाँ ओके जी। ओके। तो मोना, तुम बोलोगी? मोना बोलना है? मोना भी शायद नहीं बोलेगी। हाँ जी। हाँ जी। वो हाँ बोलो। मतलब ये मतलब भगवान का वो है, जैसे एक बार उसमें हम उसके रंग में एक बार रंग गए ना, फिर उसके ऊपर जैसे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ये है भी, एक बार उसमें समा गए जैसे समुंदर में, उन्होंने बोला फिर उससे अलग होना, फिर वो नहीं हो सकता। एक बार मतलब उसमें समाने की, उसके रंग में रंगने का है, फिर उससे हम्म, अलग नहीं हम हो सकते। अलग तो, बस। अलग तो हो ही नहीं सकते ना, किया जा सकता। हाँ, एक बार वो तो रंगने का है मतलब, ऐसा जैसे कनेक्शन है समुंदर वो में कि समाने, जैसे हाँ, बूंद समुद्र में समाती है, फिर अलग नहीं हो नहीं। बहुत बहुत सुंदर है। चलिए, ये विनोद जी बोलेंगे। एक्चुअली ये जो अभी मोना ने कहा ना, वो जो रॉक स्टार का गाना है, वो कुन फाया कुन, तू हाँ मुझ हाँ में हाँ वो, समाया, मैं तुझ में समाया, वो ही था वाला थिंग, ये वो। हाँ, कुन फाया हम्म। किसको बोला? रंगरेज, रंगरेज रंगरेज उसको बोला जाता है, सुप्रीम को बोला रंगरेज जाता है रंगरेज। हाँ किसको? रंगरेज, रंगरेज बोला जाता है ना, रंगरेज। रंगरेज ही हाँ इन्होंने हाँ कभी किया है, कबीर ने भी हाँ। यूज किया है। Actually ये जो सूफी की भी जो भाषा होती है ना, यदि आप कोई, यदि इनका मीनिंग समझ में आ जाए ना, तो फिर वो मतलब बहुत मजा आता है सुनने में। एक्चुअली ये है ना, जैसे एक बार एक शास्त्र को आपने समझ लिया, चाहे वो गीता हो गई, चाहे कोई भी चीज हो गई, फिर इनकी ना भाषा भी ऐसी हो जाती है कि जैसे आपकी अपनी ही है। तो भाषा जिस टाइम में जो भी चलती है, बस वो चीज है ना, कि जैसे उस टाइम में अवधि यूज हो रही है, तो इसमें ज्यादातर जो कबीर के दोहे हैं वो अवधि भाषा में है। तो भाषा से हमारी कितनी बड़ी भाषा नहीं, लेकिन प्रेम की भाषा हर जीव जानता है, हर जीव इस प्रकार से जानता है ना। तो पहले चलो विनोद जी बोलेंगे, फिर उसके बाद बोलते हैं। हाँ जी, विनोद जी बोलिए आप। हाँ। हाँ, बस इसमें ये मतलब बाकी तो सबने सही कहा, सिर्फ एक ऐड करूंगा जो ही, जैसे उन्होंने बताया वो गाना है कि मैं तुझ में समा जा हूँ, तू मुझ में समा जा। मतलब कि मैं प्रभु का हो गया और प्रभु मेरे हो गए। तो गीता में भी हमने पहले पढ़ा था कि श्री कृष्ण और अर्जुन जो है एक दूसरे के परिपक्व थे, मतलब दे बोथ वर फॉर मेड फॉर ईच अदर, जैसे कहते हैं। मतलब हम प्रभु में समा जाए, प्रभु हम में समा जाए। तो इनमें वही कहा है कि समुंदर बूंद में समा जाए या बूंद समुद्र में समा जाए, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपका लेवल बहुत आगे हो जाता है और आप सेंटर आपका जो है ब्रह्म से मिल जाता है, तो आप में और प्रभु में कोई फर्क नहीं रह जाता है। आप प्रभु हो जाते हो, प्रभु शिष्य हो जाते हैं। जैसे कृष्ण का भी कहा गया था कि कृष्ण ही अर्जुन है और अर्जुन ही कृष्ण है। वो अर्जुन का भी रोल कर रहे हैं और कृष्ण का भी कर रहे हैं। तो उसी तरह से उसी एक्सटेंशन को यहाँ थोड़ा कबीर जी ने अलग तरीके से कहा है कि वो बूंद जो है वही समुद्र हो जाती है। बस बहुत ही यही सुंदर, है। हाँ एक्सट्रीमली सुंदर। सबने बहुत ज्यादा सुंदर बोला है। तो यही है, बिल्कुल ही समझ में आ गया है वैसे तो। ये क्या है कि जैसे परफेक्ट स्टेट वही हो गई कि निर्विचार वाली जो दशा है हमारी, हर जीव उसको प्राप्त करना चाहता है।
अब जैसे मेरे को संसार में किसी जीव मेरे संसार में मेरे विचार बन रहे हैं कि मेरे को जैसे अपने बच्चे की याद आ रही है, किसी की भी याद आ रही है, या अपने अपने मेरे को प्रोफेशन में कोई परेशानी चल रही है, तो मैं हर वक्त उस चीज के लिए परेशान रहूंगी जब तक वो मैं परफेक्ट स्टेज मतलब निर्विचार अवस्था में उसको किसी भी कर्म के द्वारा उसको पूरा करके खत्म नहीं कर देती। तो वो स्टेट को हर जीव प्राप्त करना चाहता है। वो कहता है मेरे बच्चे से ही मेरी बात हो जाए 5 मिनट तो मेरे को शांति पड़ जाएगी, वो कोई कहता है मेरे को ये कपड़ा ही मिल जाए तो मेरे को शांति पड़ जाएगी, कोई कहता है मेरे को बिजनेस मिल जाए तो मेरे को शांति पड़ जाएगी। तो हर हर जीव उसी स्टेट को, तो कहते हैं मछली जैसा, जैसे मछली को सागर से प्रेम है, वैसा हर मनुष्य को ही है प्रेम, क्योंकि तड़प रहा है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जैसे मनुष्य योनि में हमें ये समझ है कि मेरे को ये बंधन इस प्रकार की जो स्टेट है, मैं अब उसमें क्या होता है, मेरे पास एक भी विचार नहीं रह गया। निर्विचार स्टेट होता है कि मिट्टी से आपका लगाव नहीं बचा। सारे जीव जब एक ही मात्रा में हो गए तो आपका फिर बैलेंस्ड में पहुंच गए, तो सबसे पहले हमें प्राप्त करनी है निर्विचार स्टेट। निर्विचार स्टेट में हमारा जब तक हमें राग द्वेष ये सब रहते हैं, वो ही है कि मन को शुद्ध पे पहले लेके आना पड़ेगा। तो पहला जो वो जैसे जो मैंने कल लिखा था कि जो पहला बाण पहले अपने ऊपर लगेगा, तो भगवान कृष्ण के जितने भी बाण थे ना, 18 चैप्टर जो थे, 18 चैप्टर अर्जुन को मिटाने की कोशिश थी उनकी। मिटाना मतलब जब वो अर्जुन का मन ही खत्म हुआ तो अर्जुन अर्जुन कृष्ण हो गया। तो पहले ये मैन्युफैक्चरिंग चली उसको कृष्ण बनाने के लिए। अब उसको 18 चैप्टर में समझ में आया। अब किसी को एक ही श्लोक में समझ में आ जाता, एक श्लोक में आ जाता, गीता वहीं खत्म हो जाती। उसको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो कंसिस्टेंटली जो है वो क्वेश्चन उठाता ही चला जा रहा था। ऐसे ही हर जीव में आती है। वो कहते हैं जैसे मैंने ही चीज पकड़ी है, उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं, उसका कनेक्शन ऐसा है, वो परमानेंट कनेक्शन है। अद्वैत में जाएंगे तो उसमें परमानेंट कनेक्शन है, उसकी तरफ से कभी कनेक्शन टूटा ही नहीं। हमारी मान्यता यही है कि टूट गए, हम उससे अलग हो गए। अलग सिर्फ शरीर की बाउंड्री अलग हुई है, बाकी कुछ अलग अलग नहीं होता। फिर बाउंड्री में भी रहे तो सागर वही, जो पानी की जो वो है, कहते हैं हमारे में सागर जैसा वो है, क्या कहते हैं, जो भी उसमें एलिमेंट होते हैं तो वही चीज हमारी बॉडी में होती है। तो सागर उसमें फर्क तो कुछ नहीं। तो अब हमारी तरफ से जो है कोशिश होती है। अब हमने क्या क्या चीज पकड़ी हुई थी, तो आप अपने मन को जांचेंगे कि क्या क्या चीज मैंने पकड़ी हुई है अभी भी। चाहे कोई बिजनेस हो गया, किसी भी फील्ड में, हर मोमेंट हमें ये अभ्यास करना पड़ता है। हर मोमेंट में ये नहीं है कि उसने पकड़ लिया, उसने तो पकड़ा ही हुआ है, उसका तो कनेक्शन ऐसा है कि वो तो टूट ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना जैसे पैशनेट, एक पैशन की भी एक बार एक्सप्लेनेशन हुई थी। तो पैशन उस चीज को कहा जाता है कि मैं मेरे करने पे डिपेंड नहीं है उसका कनेक्शन। जैसे संसारिक रिलेशनशिप हमारी क्या होती है कि मैंने किसी के साथ में अच्छा बिहेवियर करा या मेरे बुरा बिहेवियर करा, तो लेकिन बुरा बिहेवियर में मेरी टूट जाएगी उसके साथ में फ्रेंडशिप। लेकिन वो ऐसा रिलेशनशिप है कि वो टूटती नहीं। तो उस अवस्था में पैशन उस चीज को कहा जाता है कि मैं उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बेचैन हूं, जब तक मैं उस चीज को प्राप्त नहीं कर लेती तो तब तक जो है मेरा छूटता नहीं। तो हर क्षण हमें बार बार उसी पे आना पड़ता है। तो उसी चीज को कहा जाता है कि ये जो हमने पैशन किया तो एक सुप्रीम से ही मिलने का किया बस, बाकी और सारी चीजें हमारे लिए मतलब वो है, मिट्टी समान है हर चीज। तो मिट्टी को ही हमने जो है इंपॉर्टेंस दी हुई है, उससे टूट गई, उससे मैंने ये बोल दिया, उससे वो कर दी। सारा दुनिया का झगड़ा जो है सारा इसी तरीके का होता है। अब कोई सपोज कीजिए बिजनेस में भी कोई होता है, जैसे उतार चढ़ाव आते हैं या लॉस हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो वो क्या है, वो कितनी देर रहेगी आपके पास, आपकी एक लिमिट है। आप का जो दिमाग है वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि इसको भाड़ की भट्टी में गया, पहले मेरी अपनी हेल्थ है कि मैं जो है अपने आप को पहले। तो निर्विचार स्टेट को हर जीव प्राप्त करना चाहता है। तो जो जितनी अपनी जो पकड़ी हुई जो चीजें हैं, जिसने माइंड ने जिसने पकड़ी हुई हैं चीजें, तो वो माइंड को जितना जल्दी वो छोड़ सकता है, वो उतना डिजीज से जल्दी मुक्त हो जाता है। तो ये चीज है कि हमें उस प्रकार की तड़प रहे हमेशा कि मेरे को कोई भी चीज जो है मेरे माइंड को पकड़ी नहीं रहने नहीं है, मेरे को सोल्यूशन करना। अब उसमें सोल्यूशन को क्या बताया गया, कर्म योग, ज्ञान योग। पहले ज्ञान होएगा, सबसे पहले ज्ञान आता है। भक्ति, भक्ति क्या होती है, भक्ति ये होती है मेरे को हर वक्त मेरे को निर्विचार स्टेट में पहुंचना है। भक्ति उस चीज के लिए की जाएगी। भक्ति के लिए आप चाहे कोई भी फॉर्म तैयार कर लीजिए, जो परफेक्ट स्टेट पे जो जो मनुष्य जो जिए हैं मनुष्य अवतार में या किसी भी उसमें, तो उसमें सारा कुछ हम सीखे हैं उनसे। तो वो जो सारे जो अवतार पुरुष हैं वो सारा ऐसी स्टेट में जिए हैं कि निर्विचार स्टेट से उन्होंने काम किया। उन्होंने, उनको पता था संसार मिट्टी है, तो मिट्टी में इतनी आसक्ति नहीं पाली उन्होंने। तो इस कारण हम उनको पूजते हैं। अब हाँ, अब मुझे कैसे पूजना है, मेरे को अपनी परफेक्ट स्टेट पे जाने के लिए पहले मेरे को ज्ञान प्राप्त करने पड़ेगा कि ये मेरे माइंड पे क्या चीज बोझ बना रही है इस समय। अब बोझ बनाना है, अब उसको मैं, अब इसको हटाना है। अब कैसे, तो उसमें हटाना कैसे, यदि मैं राग द्वेष करके हटाती हूँ,
राग द्वेष हट करके हटाती हूँ तो फिर मैं बॉन्डेज में बन जाती हूँ, क्योंकि निर्विचार स्टेट मेरी राग द्वेष में नहीं जाएगी, क्योंकि राग द्वेष जब तक मैंने पकड़े हैं तो मैं सही कर्म नहीं कर सकती, मेरे हाथ बंधे हुए हैं राग द्वेष से। तो वो ये ही चीज होती है। तो अपना ज्ञान ही जो है आध्यात्मिकता है, अपना स्वयं का ज्ञान। क्या होता है, मनुष्य भारी सिचुएशन में कहता है कि मेरे को इसने परेशान कर दिया, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, तो कोई परेशान नहीं कर सकता, आप खुद स्वयं पकड़े हुए हैं। तो जब जिम्मेवारी हर मनुष्य अपनी अपने ऊपर ले लेता है, तब वो उस पे कहता है कि अब मैं बाय हुक और बाय क्रूक इस चीज से मेरे को मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए सब चीजें व्यर्थ हो जाती है। जैसे एक मरते हुए प्राणी को एक सांस दे दी जाए, ऐसे उसको स्टेट से यदि उस अपनी निर्विचार स्टेट से यदि उसको प्यार नहीं है, तो वो उसमें उलझा रहेगा। उसके लिए अपनी मान्यताएं जो उसने मानी हुई है वो पकड़े बैठा है, कि वो ऐसा हो, वो ऐसा, ऐसे करके ये जो हम जगत में पकड़े बैठे रहते हैं। कोई भी हो गया आप, और वो जो होता है ना ये स्वधर्म, स्वधर्म ये होता है कि आप जैसे ही आप जिस भी बिजनेस में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जहां पर जो भी काम कर रहे हैं वो आपका बिजनेस ही है। अब वो बिजनेस को ऑनेस्टली, बिजनेस मतलब जो माइंड पे मेरे बोझ बना वो बिजनेस है मेरा, और वो बिजनेस को मैं जो है उसमें विचार शून्य स्टेट में कैसे खत्म करूंगी, ये चीज हो गई। तो माइंड हमेशा किसी बिजी होता है ना, बिजनेस मतलब बिजी है वो माइंड। अब वो बिजी है तो उसको निर्विचार स्टेट में कैसे प्राप्त करना है, तो यही काम सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। अदरवाइज दूसरी सारी योनि होती है कि वो भोग की योनि होती है। जैसे हमने किसी पशु को बांध दिया, हम जो चारा खिलाएंगे सिर्फ उसको वही खाएगा, वो उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, तो वो भी मुक्ति के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसके हाथ में ये नहीं है कि वो कर सके। तो इसलिए भोग योनि कहते हैं कि उसकी उस एक ही उसमें उसकी मुक्ति हो जाती है उस योनि से। फिर क्या होता है, वृत्ति खत्म नहीं हुई, पशु में था इसलिए वृत्ति खत्म। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण करना पड़ता है। तो मनुष्य योनि का अवसर यदि कोई इंसान बुद्धिमान है तो वो इसी चीज की अपॉर्चुनिटी यही उठाएगा ना। तो अब क्या होता है, अब यदि हम अपने अपने राग द्वेष हमारे को इतने ज्यादा भा रहे हैं, तो हम उसको पकड़े बैठे रहते हैं। हमको ये नहीं पता कि ये जो सांसें हमें लिमिटेड मिली हुई हैं, हम इन सांसों को जो है निर्विचार स्टेट में पहुंच के और सबसे राग द्वेष अभी ही खत्म करें उसको, अभी करते नहीं है। ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो वो समुद्र तो है ही, और बूंद भी समुद्र में ही है, वो मानी हुई है कि मैं जो है, बूंद क्या है, समुद्र का पानी ही तो है। वो भी बाउंड्री से जो है हम अलग मान लिया। तो अब क्या होता है, अब इसमें हमें बिहेवियर कैसे करना पड़ता है। समता की अवस्था में ये व्यवहार होता है कि हमें मन को पोषण नहीं देना है किसी के भी। तो बार बार हमेशा मिस्टेक हर मनुष्य ये कर पाता है, ये कर जाता है कि मैं समभाव में ट्रीट करूं। समभाव में भी तब ट्रीट करना पड़ेगा, मन तो हमेशा दंड के लायक होता है, चाहे मन अपना हो गया। जो सूफी संत थे वो अपने ऊपर कोड़े लगाया करते थे कि जो मेरे मन ने जो है ये सोच कैसे ली, तो वो मन को ही सजा देते थे, चाहे किसी भी प्रकार से देते थे। ऐसे ही हमें दूसरे के मन को भी देनी पड़ती है। तो जो सामने होता है ना, तो उसमें बस ये चीज की अवेयरनेस 100% रखनी है। संभाव में ये नहीं कर जाना है कि संभाव हो एक तल पर मेरे जैसा है, लेकिन मन से तो उसको भी मुक्त कराना है ना। तो इसी कारण दुर्योधन को भगवान ने दिया सजा, उसकी मृत्यु दी, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं, जीते जी समझने को तैयार नहीं है। तो नहीं समझने वाला तैयार, तो उसके लिए तलवार ही काम आएगी ना, और तो कुछ काम आएगा नहीं। तो ऐसे ही जो हम संसारिक रिलेशनशिप्स में जो फंसे हुए होते हैं ना, तो वहां पर भी इसी तरीके से प्रेम पूर्वक तुम कर सकते हो, लेकिन फिर मन को तो वही करके दिया जाता है। आप उसमें मौन बन के कभी कर देते हैं, या कभी दूरी कर बना के कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रैक्टिकल बिहेवियर जो यदि हमें नहीं आएगा ना करना, तो ये ज्ञान जो है फिर ये थोथा ज्ञान हो जाता है। मतलब वो नहीं होता कि ये हम प्रैक्टिकल में जब तक उतरे ना, तो जब तक उतरेगा भी कैसे, हम इसको अभ्यास में लाएंगे। तो इसी प्रकार कर्ण वाली हालत होती है। ज्ञानी तो रावण भी था, वो भी था सब, लेकिन वो उसको यूज किस में कर गए, अहम ब्रह्मास्मि पहले बना लिया। ब्रह्मास्मि मतलब मिटने की दशा है मन की, मन को स्ट्रांग बना लिया, फिर कह रहे हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म तो हो तुम, लेकिन तुम फिर सबको ही तो ब्रह्म मानो ना। बात ये है, ये मानते नहीं है। ये कोई नहीं मानता, कहता है ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म है। तो फिर वो तो फिर कंप्लेंट वाली चीज ही नहीं रह जाती। मेरे सामने जो चीज आएगी, मेरे ऑटोमेटिक मेरा वैसा ही उसके साथ में बिहेवियर होगा। उसके लिए क्षमा वमा नहीं होती है कुछ भी। क्षमा वमा किसी के लिए, चाहे बंदों में भी हो गया, वो तो उनके उसके अहंकार को तो तोड़ना ही पड़ेगा। अब अहंकार यदि नॉर्मल उसमें यदि वो डोज से समझ जाता है, होम्योपैथिक डोज दी जाती है, फिर उसके पास में एलोपैथिक दी जाती है, नहीं तो फिर वो जो है एक्सट्रीम, जैसे जो कैंसर को मिटाने के लिए दी जाती है डोज, वो दी जाती है। बस ये डोजेज अपनी करनी पड़ती हैं। तो यही होता है बस संसार का। तो मैंने तो अपने घर में भी ऐसे ही रिश्तों में और उसमें सब में यही देखा, हर आदमी की यही होती है, एक फंदा लेकर और बांधने की कोशिश होती है
कि जो है दूसरा इंसान मेरे कब्जे में कैसे आ जाए, वो मेरी कैसे सुन ले। हाँ, क्यों सुन ले, मतलब जीवन तो हमारा भी है, मेरी जड़ों में आप अपनी जड़ें घुसाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो बिल्कुल भी 1% होने नहीं देना है। ये चीज है। तो मेरा तो प्रैक्टिकल उस पे आता है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में नहीं उतरे तो मतलब पढ़ते रहे, लेकिन ये हो जाता है कि ज्ञान फिर वो रावण जैसा बनने में भी 2 मिनट नहीं लगते, क्योंकि दोनों पाले मिले होते हैं हमें। हाँ जी, चलिए बोलिए, कोई और किसी को हाँ कुछ। जी अब कपिल को बोल पाएंगे शायद। हाँ, हाँ, कोई और बोल रहा। हाँ जी, बोलिए सिंह साहब। नहीं, आपने जो बोला ना, बूंद में भी पानी है और समुद्र में भी पानी है, ये बहुत सटीक है मतलब एकदम से। जैसे नॉर्मली क्या होता है, लोग क्या मतलब निकालते हैं कि समुद्र का मतलब है कि मरने के बाद मिलन होना उसमें, उससे ना, ऐसा कई लोग इसका मतलब निकाल लेते हैं कि जिंदा है तो बूंद है और मर गए तो समुद्र हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी, क्योंकि ये अवेयरनेस हो जाना कि वो भी पानी है और मैं भी पानी हूँ, वही इनफ है, बस उसमें वही मिलन है, यही बस तो है। हम वही बाकी मिलन। बाकी जो दूसरा जो हम मेहनत करते हैं ना, हम्म वो मेहनत पता क्या होता है, जैसे जेल के अंदर मेहनत करनी होती है ना। हम्म जैसे जेल में मेहनत कर ली आपने, कितने तीर मार लिए, तो जेल ही थी। हम्म हम्म जेल हम्म, में हम्म, कैसे मार लिया आपने, तो जेल में हम मार रहे थे। कुल्हाड़ी तो तभी उठानी पड़ेगी ना, जब जब अपने मन को जेल से ही बाहर जो। आना पड़ेगा, जेल से बाहर हाँ आना हाँ। पड़ेगा। तो हाँ, जेल से बाहर आने का प्रयास तो जीते जी ये मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज भी नहीं समझ में आ रही, दुनिया में तीर मार के हर कोई बोलता है उसने वो पोस्ट ले ली, वो ले लिया, वो ले लिया। अरे ले लिया होगा, सारे जुग जीत लिए होंगे, रहा तो तू जेल में ही बैठा हुआ। हम्म, सारे बंधन यदि 1% भी बचा रह गया, कोई भी किसी चीज में फेम भी मिल जाती है, फेम में भी कितने गुरु लोग जो है अटके रह जाते हैं। गुरु लोगों को ज्ञान होते सराते जो है वो फेम में अटक जाते हैं। लास्ट वाला जो माया का जो जाल होता है ना, फंदा, वो भी आराम से बड़े शौकीनी से पहनते हैं वो। लास्ट माया का जाल होता है वो फेम वाला जो होता है जबरदस्त। उसमें हम्म, सबसे जबरदस्त फंदा बनाती है माया। माया क्या चीज हुई, फेम में अटक गया मनुष्य। वो कह रहा है कि तूने जेल में जो है ये वाले वाले काम कर लिए, तूने बड़े तीर मार लिए। अरे मार लिए होंगे तीर भैया, तूने अंदर ही तो रहा, कठपुतली तो रहा अंदर। कठपुतली हम्म। की अपनी इच्छा होती है क्या? तो उस ये चीज समझ ही नहीं आती। ये समझने में ही ये जो है, समझ लो आप पूरे पूरे जन्म निकल गए। मेरे को भी अब इस वाले सेशन में समझ में आई थी ये जो अब 6 8 महीने पहले क्लैरिटी हुई है, तो जब शास्त्रों की जैसे किताब होती है ना, वो बंद हो गई है। किस वाले सेशन में? ये गीता के सेशन हुए थे हाँ, ना हमारे लास्ट वीक में जो खत्म हुआ, तो उसमें गीता के सेशन में मेरे ख्याल से 9th 10th चैप्टर था। अच्छा अच्छा। एकदम ही जैसे वो परमात्मा ने बस अपना स्वरूप दिखा दिया बस। उसने हम्म। ऐसा कर दिया कि जैसे मैं ना हर चीज के लिए, या- ये चीज की ना मेरे को तड़प रहती थी, जैसे ये तड़प रहती थी कि परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है। तड़प हर वक्त उस चीज के लिए बेचैन रहती थी, तो वो मैं बार बार कितने लोगों का सुनती थी। अब सब चीजों पे मेरे फुल स्टॉप लग गया है। फुल हाँ, स्टॉप लग गया, किसी को भी मतलब वो करने की नहीं, मतलब ये जैसे उसने दे दिया कि आगे जैसे समझाना है या वो करना है, तो उसने अपने अपना स्वरूप से वो करा दिया, तो परिचय करा दिया, तो परिचय करा दिया, तो मैं और उसमें फर्क नहीं। तो वो उस लेवल पर बैठ के ही जो है अब सारे कर्म होने लगे। हम्म, अब क्या होता है, यदि कोई परेशान हो रहा है तो होता रहे, वो उसकी अपनी परेशानी है, उसने क्यों पकड़ी हुई है चीज। तो अब पहले क्या होता था, किसी को परेशान देके मैं खुद भी स्वयं भी विचलित हो जाती थी। लेकिन अब वो क्या हो जाता था, दूसरे का विचलन, दूसरे की बीमारी मैंने खुद पकड़ ली। तो वो अब नहीं, अब नहीं, अब छोड़ दिया, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी वो उठाएगा ना। हम्म, मेरी मेरी जिम्मेवारी मेरी अपने तक मैं कर सकती हूँ ना बस। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। अपने प्रयास कर लिए, लेकिन मेरे प्रयास के बाद में भी यदि कोई सामने अनइजीनेस क्रिएट करता चला जा रहा है तो करता रहे, उसकी मर्जी है। वो तो वही जब समझेगा तो जब होएगा ना। और वैसे भी रिश्ता नाता मेरा खाली मेरे को अपने ही शरीर से मुक्ति तो मेरे को अपने मैं मुक्ति का देखूंगी या उसका देखूंगी दूसरे का। तो ये चीज जो पता चल गई मेरे को, सांस की कीमत पता चल गई। अब मेरे को पता है कि कहाँ मेरे को लगानी है कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी अदरवाइज, यदि राग द्वेष मेरे अंदर रहा। तो ये चीज अब समझ में आने पे अब क्या हो गया, जैसे पूरी तरह से ना क्लियर दिख रहा है रास्ता। तो अब प्रकाश अपने हाथ में स्वयं में आ गया। अब मैं, प्रकाश जब मेरे हाथ में आ गया, तो मेरा कोई बेवकूफ थोड़ी ना हूं कि जो जो अंधेरे की तरफ पे जाऊंगी, फिर नहीं जाऊंगी ना। जब मुझे दिख रहा है सारी चीजें क्लैरिटी में दिख रही हैं, तो फिर मैं क्यों करूंगी। तो वो या मिट्टी से पूरी तरह से पूर्ण वैराग्य, जैसे कहते हैं ना, पूर्ण वैराग्य आ चुका, मिट्टी में नाम की भी आसक्ति नहीं। हम्म, बस अब तो ये लगता है जितना जीवन बचा है ना, 5 7 साल जो भी, मेरे को लगता नहीं है अब ज्यादा, क्योंकि क्योंकि उसको जान लिया तो अब खत्म, बस अब वो टाइम हो गया। बस अब तो ये हो जाता है ना, जब भी आ जाए, तो अपने शरीर से भी मैटर नहीं है कुछ भी। तो वो चीज है, बस वो आसक्ति, लास्ट आसक्ति अपने बॉडी से रह जाती है।
अब वो भी, वो पता चल गया कि निमित्त मात्र ही है, तो वो उसको जो काम कराना है वो बस उसकी लीला चल रही है, वो जितना खेल कराएगा मेरे से करा ले, खत्म है, चैप्टर ओवर हो गया। तो मतलब बहुत ही ज्यादा सुखद वाली जो सिचुएशन होती है वो ये वाली होती है। अब उसमें बार बार आते हैं संसार को विचलन में देख के, उनकी कोशिश होती है, मेरी ये होती है कि चलो वो समझ जाए, लेकिन नहीं कोई समझ रहा तो फिर छोड़ना पड़ता है उसको उसके अपने हाल पर। क्योंकि क्या है ना, तो लेडी का शरीर लिया हुआ है, तो लेडी में हमारे मतलब इंडिया में तो ये है ना, तो चीज हम बहुत ऊपर होके तो नहीं कर सकते ना कोई चीज, तो थोड़ी सी एक मर्यादा में रहना पड़ता है, घर में रह रहे हैं। तो बस वो चीजें हैं थोड़ा संसारिक तौर की, जो एक थोड़ी सी लदी हुई हैं। हाँ जी। अदरवाइज तो मतलब जो मेरी जो वैसा है ना मेरे, तो वो मतलब भाटिया जी भी कहते ही थे कि जैसे आपका जो राशि का भी जो गुण है ना वो बाण की तरह से है, मतलब एरो। वैसे बिम्मी का भी यही है, लेकिन बिम्मी तो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, पोलाइट है, लेकिन ये होता है एरो की तरह से ही मेरे तो लगता है शब्द बहुत ज्यादा तेज वाले। चलिए। सबको अपने में ही रहना चाहिए, अपना अपना। एवरीबडी इज यूनिक है, यूनिक है। यानी कि हमको हाँ, वो नहीं बनना वो है, बनाता दूसरा ये नहीं है, दूसरा दूसरा बनाता वैसा नहीं नहीं बनना है। वो हाँ। वो बनाता नहीं है कृति, दूसरी रिपीट नहीं करता। यस। रेपिटेशन तो हम में चलता है, हम एक ही चीज को पकड़े बैठे रहते हैं। वो हम्म। रेपिटेशन वहां चलता ही नहीं है, कुछ भी रेपिटेशन नहीं होता, हर बंदा यूनिकनेस है, और हर उसमें प्रेजेंस उसकी है। और वो प्रेजेंस को क्या है, हम उसको नकार देते हैं, उसकी जो अजीब सी जो चीजें है ना उसको पकड़ पकड़ के बैठ जाएंगे। उसके अंदर जो यूनिकनेस जो गॉड ने अपनी प्रेजेंस जो वो की हुई है उसका लाभ उठाओ। तो वो चीज होती है, हर बंदे में होती है, वो हर जीव में होती है। जैसे कहते हैं ना प्रकृति से भी सीखते हैं, जैसे रिवर का काम है बहना, अब समुद्र को रोकने की कोशिश की भगवान राम ने बाण करके, तो उसने बोला मेरे को तो तुमने स्वभाव ही ऐसा दिया है, मैं तो रुक ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, तो मेरे को तो तुमने स्वभाव ही ऐसा दिया है, अब तुम मेरे ऊपर जो क्रोध कर रहे हो तो मैं तो अपने उससे बंधा हुआ हूँ स्वभाव से। प्रकृति तो स्वभाव है ना। हम्म। जी, तो वो ऐसा तालमेल बैठाना पड़ेगा। अब क्या है, सिर्फ मनुष्य योनि में चेतना ऐसी है कि मैं प्रकृति मेरे हाथ में है कि मैं उसको जैसा मर्जी यूज करूं। अब जो लालच में फंसा बंदा है वो गड़बड़ यूज करता है, जिसके कारण हम अर्थ को बर्बाद करते हैं। और जो मनुष्य प्रकृति से ऑपरेट करता है तो वो ठीक करता है, उसके कर्म हमेशा ठीक निकलेंगे। अब ये अवेयरनेस जो है, ये जब तक कोई फैलाएगा नहीं, करेगा नहीं, तो अब क्या होता है, किसी ने अपने अपने ग्रुप बना लिए, कर लिए, तो वो जो है ग्रुप ही उनके लिए अपनी मान्यता इतनी स्ट्रोंग हो जाती है, वो अहंकार की पूजा करने बैठ जाते हैं। वो कहते हैं मेरी मान्यता ठीक है, मेरी हिंदू की ठीक है, मेरी उसकी ठीक है, तो ऐसे ये जातिवाद चालू हो जाता है। अब मान्यता मान्यता को थोड़ी ना तुम मान रहे हो, तुम तो उसको मान रहे हो जो अपना, जो मेरी मान्यता मेरे मेरे मन पे जो बैठी है कि मैंने ये चीज करी तो ये सही है। पहले तो तुम अपने आप को खत्म करो ना, तो जीरो पहले करोगे तो तभी तो होएगा ना। पहली बात तो ये है आगे। पहली बात तो ये है कि मानना नहीं, हमको जानना है। तो मानने से कुछ नहीं होता, तो जानना जरूरी है। तो जानेंगे तभी जब अवेयरनेस में आएंगे, उसके बगैर नहीं जान सकते। हिंदू मुस्लिम के भी जो झगड़े हैं ना, ये भी इसी कारण हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सही, मैं सही। तुम तो अपने आप को ही, अपने आप की पूजा चल रही है, हाँ, वो मानते हैं, अपने आप। अपने धर्म हाँ, को मान रहे हैं, अपने जो उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा है उसका कोई भी लास्ट मतलब की निकाल के। होती है, रास्ते सारे अलग अलग हुए, लास्ट की गर्भ गुफा तो एक ही हुई। हाँ जी, हाँ जी। एक गर्भ गुफा तक तो रास्ता फिर सेम हो जाता है, सेम हो जाएगा, पहले तुम्हारे रास्ते कहीं के भी हों, लेकिन लास्ट में तो सारे पथिक एक ही उसमें आते हैं ना, जो उसमें वैष्णो देवी में जो रास्ता बना हुआ है, जो एक बिल्कुल श्रिंक वाले होना पड़ेगा उसमें, एक एक ही बंदा एक बार में घुस सकता है, दो घुस ही नहीं सकते, गर्भ गुफा है वहां पर उसमें, वैष्णो देवी में तो वो गर्भ गुफा में सिर्फ एक ही बंदा घुस सकता है, तो ऐसे जाना पड़ता है वहां। तो वहां पर तो अलग, और उसमें भेद नहीं हो सकता ना। एक मुझे कबीर साहब का एक याद आ गया, अभी आपने बोला जब एक ही बंदा घुस सकता है। उसमें कबीर साहब बोलते हैं कि प्रेम गली सांकरी, मतलब प्रेम की गली इतनी पतली होती है जहां में दो ना समाये, वहां पे दो आ ही नहीं सकते। मतलब प्रेम गली में आ गए तो एक ही हो गए, वो दो हो ही नहीं सकते। तो मतलब ऐसा मतलब है कि दो है ही नहीं, अद्वैत ही हो गया, मतलब प्रेम गली मीन्स अद्वैत। जहां पे दो न हाँ, समाये, इसलिए कबीर साहब का ही है। प्रेम गली परफेक्ट है, अति हाँ। अति प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाये। तू ही तू बस। हम्म। वो मिमी जी वाला गाना भी है ना, तू ही तू तू ही तू, सतरंगी रे। और सतरंगी रे। हाँ, हाँ, ये चलो, बड़े डीप ये लिखे जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बड़े तू डीप ही मीनिंग तू होते हैं सतरंगी रे, सॉन्ग्स के। सतरंगी मैं तो कभी सात सोचती रंगों हूँ की। कि ये जो क्रिएटिव लोग भी हैं कितने खुद भी जैसे ना, जैसे इवॉल्व हैं वो, जो ये
फिल्मों के माध्यम से या गानों के माध्यम से, जिन्होंने गाने लिखे हैं, पुराने गाने भी ढूंढो सुनो तो कितना मीनिंग होता था, कितनी डेप्थ होती थी। तो जब खुद ही वो ही लिख सकता है जो जो खुद इवॉल्व है इतने। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो तो अपने आप को जान के करे हुए ना, जिन्होंने वो गानों में भी पहले में तो मीनिंग हुआ करता था ना। अब आजकल के में तो कहाँ है, इतनी गहराई में जाता ही नहीं आदमी, इतनी सुपरफिशियल लाइफ जीता है तो है ही नहीं वो चीज। वही है ना, अंदर जो जो भरा है ना आपके, वही निकलेगा। आजकल के गानों में यही चीज है, आपके जो मन पे जो जो चीजें लेयर छाई हुई है, आप संगीत के रूप में भी गाएंगे तो वही गाएंगे ना, वो चीज है। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं फिर आज का ओके सेशन। जी, ओके। जय श्री जय कृष्णा। श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।